रंजीत, आप सभी का अपने YouTube चैनल पैसे और काम पे लाओ पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वेदांता लिमिटेड की डीलिस्टिंग के बारे में। रिसेंटली वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो प्रमोटर चाहती है कि वेदांता लिमिटेड के जितने भी शेयर एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं उसको डीलिस्ट करना चाहती है। तो हम देखेंगे कि डीलिस्टिंग में क्या क्या प्रमोटर चाहती है और कैसे ये प्रोसेस होगा। डीलिस्टिंग के प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जैसे कि आईपीओ में आप लोगों को पता होगा शायद कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, वैसे ही डीलिस्टिंग में रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है। ये मर्चेंट बैंकर कराती है। तो इस प्रोसेस के ऊपर हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है और वेदांता लिमिटेड ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया है। और एज अ शेयर होल्डर, अगर आपके पास एज अ इन्वेस्टर शेयर्स पड़े हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इस तरह की अच्छी वीडियो चाहते हैं नॉलेज वाली, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें कि आप नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट किस कंपनी के ऊपर वीडियो चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदांता लिमिटेड ने ये कुछ अनाउंसमेंट किया कि प्रोमोटर जो है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड, ये बेसिकली अनिल अग्रवाल की कंपनी है। ये यूके की कंपनी है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड। इसमें ज़्यादातर शेयर होल्डिंग अनिल अग्रवाल की फैमिली की है। एंड ये प्रोमोटर प्रपोज किया, अभी कुछ भी ऐसा अनाउंस नहीं हो कि डीलिस्ट हो गए। पहली बात ये क्लियर कर लीजिए कि अभी डीलिस्ट होगा ये पक्का नहीं है। ये लास्ट स्टेप तक पक्का नहीं होता है कि डीलिस्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रमोटर के पास लास्ट स्टेप तक ऑप्शन है कि वो चाहे तो डीलिस्ट नहीं करे। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है कि डीलिस्ट होगी। पहली बात, अभी प्रमोटर ने प्रपोज किया कि वो चाहती है कि हम इस शेयर को डीलिस्ट करें। अब वो ऐसा क्यों चाहती है इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 50.1% है, यानी और बाकी जो भी है वो पब्लिक के पास है, लाइक म्यूचुअल फंड, एलआईसी और कुछ बड़े एफपीआईज के पास भी है। तो वो भी हम देखेंगे। फ्लोर प्राइस इन्होंने अनाउंस किया 87.5%। 11 मई को इन्होंने अनाउंस किया था। उस दिन फ्लोर प्राइस से 11% नीचे आसपास चल रहा था स्टॉक। उसके बाद बहुत अच्छी मूवमेंट भी आई 20% के आसपास की। तो फ्लोर प्राइस 87.5 है। ये क्लियर कर दूँ, इस प्राइस पे डीलिस्टिंग नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बस फ्लोर प्राइस है, इसके ऊपर ही डीलिस्टिंग होती है। कई बार देखा गया कि फ्लोर प्राइस से डबल प्राइस पे भी डीलिस्टिंग होती है। तो 200 के आसपास भी डीलिस्टिंग हो जाए कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई रिसेंट एग्जांपल बोले तो एक इसार ऑयल का है। आप यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस पढ़ी है या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। इसार ऑयल में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, डबल प्राइस में डीलिस्टिंग हुई थी और डीलिस्टिंग में टोटल 4 ईयर्स लग गया था इसार ऑयल को। तो कह सकते हैं बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसा कुछ नहीं कि रातों रात ये डीलिस्ट होगा, आपका पैसा 87 के भाव से चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप होल्ड कीजिए स्टॉक। ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। 18 मई को बोर्ड मीटिंग है। अभी क्योंकि प्रमोटर प्रपोज किया और बोर्ड को बोला है कि आप लीगल ऑप्शंस चेक कीजिए, और बोर्ड का बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे बोर्ड अप्रूव करेगी कि हाँ ठीक है डीलिस्टिंग करना चाहिए, तब आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी के लिए मर्चेंट बैंकर भी अपॉइंट हो चुका है। एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड मर्चेंट बैंकर है, ये एसबीआई की सब्सिडरी है। शेयर होल्डर को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर ये डीलिस्टिंग बोर्ड अप्रूव कर देती है तो फिर शेयर होल्डर को अप्रूव करना पड़ेगा। शेयर होल्डर को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सभी को ईमेल पे पोस्टल वॉलेट के थ्रू आपको वोटिंग करनी होगी। तो पोस्टल वॉलेट आपके पास जितने शेयर्स हैं उसमें आप उतने शेयर्स के हिसाब से वोटिंग डाल सकते हो। वोट इन फेवर 75% या उससे ज़्यादा होगा तभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी और तभी डीलिस्टिंग के आगे प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर वोट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि डीलिस्ट होना चाहिए तो आप डीलिस्टिंग फेवर में वोट कीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो अगेंस्ट में वोट कीजिए। तो हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं बनाया, बट मेन शेयर होल्डर कौन कौन है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। प्रमोटर के पास 50.1% समथिंग स्टेक है। सेकंड लार्जेस्ट स्टेक म्यूचुअल फंड वालों के पास है। ठीक है, ऐसे तो रेस्ट वालों के पास है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास है। इसमें आईसीआईसीआई, प्रू, एचडीएफसी और एसबीआई म्यूचुअल फंड है। कुछ उसके अलग मैंने ब्रेकडाउन नहीं लिखा यहाँ पे। 10.9% टोटल म्यूचुअल फंड के पास है। एफपीआईज के पास है 15.2%। एलआईसी के पास है 6.4%। सिटी बैंक न्यूयॉर्क के पास है 4.4%। एंड बाकी जो हम और आप शेयर होल्डर हैं
इसमें कुछ HNI है जिनका 2 लाख से ज़्यादा होल्डिंग है, और कुछ बैंक्स भी है और कुछ NBFCs भी है। तो बहुत लोगों के पास है। रिटेल के पास तो बोलो तो 5-6% ही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक वेदांता लिमिटेड के बारे में देख ले। वेदांता लिमिटेड बेसिकली एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर ये सब के माइनिंग और ये सब प्रोडक्शन, एक्सप्लोरिंग एंड प्रोडक्शन के काम में है। ठीक है। प्रोमोटर जो है वो वेदांता रिसोर्स लिमिटेड है। ये एक UK बेस्ड कंपनी है जो कि अनिल अग्रवाल की फैमिली की है। इसमें मैक्सिमम शेयर्स 100% अनिल अग्रवाल की फैमिली की है। और पहले वेदांता रिसोर्स लिमिटेड UK में ट्रेड करता था, बट इन्होंने UK में इसको डीलिस्ट कर चुके हैं पहले ही। तो इनकी बहुत सालों से प्लानिंग चल रही है डीलिस्टिंग वाली। तो इन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग में भी बोला है। एक्चुअली ये चाहते हैं कि अपना जो पूरा ग्रुप कंपनी है उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, बैलेंस शीट और बहुत सारी चीज़ें। वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के बहुत सारा डेप्ट है। तो मेन इनका मोटिव ये है कि वेदांता बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है। ऑलमोस्ट 8% का आसपास का डिविडेंड यील्ड है, तो बहुत हैवी डिविडेंड देती है। तो अभी जो भी डिविडेंड वेदांता देती है तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ इनको शेयर करना पड़ता है। तो प्रोमोटर चाहती है कि वो सारा डिविडेंड मुझे मिले, ताकि वेदांता रिसोर्स लिमिटेड की जो डेप्ट है उसको रीस्ट्रक्चर कर सके। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इनके फंडामेंटल्स आप देख लीजिएगा। मैं अभी वेदांता लिमिटेड के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा। मेन मेरा वीडियो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के ऊपर है। तो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के कुछ ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है कि प्रमोटर एक एक्वायर करता है और अपॉइंट करता है एक मर्चेंट बैंकर को। मर्चेंट बैंकर एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा डेवलप करता है जहाँ पे आप अपने बिड कर सकते हो कि हाँ हम इतने पे अपना डीलिस्ट करने के रेडी है। ठीक है। बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं, वो सारा काम मर्चेंट बैंकर का होता है। डिस्कवर्ड प्राइस, जैसे कि आपको दिखाया कि फ्लोर प्राइस 87.5 है, तो 87.5 पे डीलिस्टिंग नहीं होगी, डिस्कवर्ड प्राइस पे होगी। तो डिस्कवर्ड प्राइस कैसे निकलेगी? जिन भी शेयर होल्डर्स के पास, जैसे म्यूचुअल फंड, रिटेल और FPIs, LIC, सबके पास जो भी शेयर्स हैं वो अपने शेयर्स की सेल की बिड लगाएंगे एक अलग टर्मिनल पे। ठीक है। वो कैसे होगा प्रैक्टिकली, वो किसी और वीडियो में बता दूंगा। अभी प्रैक्टिकली क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ डीलिस्टिंग होगा, तो वहाँ पे बिडिंग होगी कि हम इतने पे सेल करेंगे, हम इतने पे सेल करेंगे। तो मान लो FPIs वाले बोले हम 150 पे करेंगे, कोई बोले 180 पे, कोई 200 पे, कोई 130-40 पे ही सेल करने को रेडी है। तो एक बिडिंग चलेगी, उसके हिसाब से प्राइस डिस्कवर किया जाएगा रिवर्स बुक बिल्डिंग में। तो पब्लिक अनाउंसमेंट होगा पहले मर्चेंट बैंकर द्वारा, सभी शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑर्डर सेल बी प्लेस्ड बाय द विलिंग शेयर होल्डर। जो भी शेयर होल्डर चाहते हैं कि हाँ डीलिस्टिंग हो, वो अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। ट्रेडिंग मेंबर डिज़ाइन, बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर शेयर होल्डर सेल बी डिपॉजिटेड द सिक्योरिटी ऑफर ट्रेडिंग मेंबर। सिक्योरिटी कुछ देनी होगी कि जो भी है। ऑफर विल बी ओपन फॉर एक शॉर्ट पीरियड के लिए ऑफर ओपन होगा। फिर आप अपना बिड सेल करोगे। फिर शेयर होल्डर एक फ्लोर प्राइस जो है उसके अबव का एक डिस्कवर्ड प्राइस निकाला जाएगा, जो भी एवरेज निकाला जाता है शायद, तो उस प्राइस पे डिस्कवर्ड प्राइस निकाला जाएगा। तो वो मर्चेंट बैंकर बाद में अनाउंस करे कि हाँ ये डिस्कवर्ड प्राइस है, और 90% से ज़्यादा बिड आएगी तब भी डीलिस्टिंग होगी। मान लीजिए कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि इसके पास LIC के पास 6% के आसपास स्टेक है और सिटी बैंक के पास 4%, 4.4% है। लगभग 11% के आसपास ये दोनों के पास है। अब ये दोनों ने बोला कि हमें डीलिस्टिंग नहीं करनी है, मतलब 10% से ज़्यादा लोग रेडी होगा कि हम डीलिस्टिंग नहीं कर रहे हैं। मान लो 1% रेस्ट शेयर होल्डर से कोई आ गया, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड से आ गया, तो ये लोग चाहते हैं कि डीलिस्टिंग ना हो। तो डीलिस्टिंग उस समय भी रुक सकती है, क्योंकि डीलिस्टिंग का रूल है कि कम से कम 90% शेयर होल्डर की बिडिंग आनी चाहिए। ठीक है। तो 50% तो प्रोमोटर के पास है, कुछ परसेंटेज वो तो कुछ ना कुछ आएंगे। तो 90% जब तक नहीं आएगा तब तक डिस्कवर्ड प्राइस नहीं निकलेगा। और शेयर रेजोल्यूशन में 75% की वोटिंग भी आनी ज़रूरी है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एंड फाइनली बाई आउट होगा, बाई बैक प्राइस विल बी डिटरमाइन, वही डिस्कवर्ड प्राइस जिसे मैं बोल रहा हूँ। फिर क्लोजर ऑफर आएगा कि हाँ भाई इस प्राइस पे आपका बाई आउट होगा। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर विल बी ऑफर्ड। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होंगे उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। बट
इट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोमोटर। उसके बाद डिस्कवर्ड प्राइस जो आएगा, मर्चेंट बैंकर का काम बस इतना है कि वो डिस्कवर्ड प्राइस ढूंढ के बताए प्रोमोटर को कि हाँ इस प्राइस पे डिलिस्टिंग हो सकती है। जैसे मान लो 180 आता है या 200 के आसपास का मेरे ख्याल से आना चाहिए प्राइस, तो 180 या 170 या 150 कहीं भी एक प्राइस आता है, तो वो प्रमोटर के ऊपर है कि क्या इस प्राइस पे वो रेडी है कि हाँ मैं इस प्राइस पे डीलिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे तो उन्हीं को देने हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रमोटर के पास लास्ट हथियार वही होता है कि वो लास्ट टाइम पे हाँ या ना बोल सकता है, ठीक है। तो जब तक प्रमोटर डिस्कवर प्राइस पे रेडी नहीं होता, डीलिस्टिंग होगी नहीं होगी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो रिजर्व बुक बिल्डिंग की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे कहीं पूछ सकते हो। मैं मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस एसोसिएट हूँ। अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में और डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप मेरे अंडर जीरोधा और मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खोल सकते हो। जीरोधा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप डायरेक्ट वहाँ से ओपन कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट ओपन करने के लिए आप मुझे कॉल करना, आपको ये सब कुछ सर्विसेज मैं दूंगा। स्टॉक मार्केट में न्यू आने पे बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो मैं बोलूँगा कि आप किसी मेरे अंडर खुलवाते हो तो आपको बहुत सारी मैं डायरेक्ट गाइडेंस दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप अकाउंट खुलवाना तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकता हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इन सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आप अपना नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू, सी यू ऑल।